मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते चूंकि मैं विधायक हूँ, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात जब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है, तब से कयासों का दौर और भी तेज हो चुका है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को क्या कुछ मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर उन्हें कोई अहम पद सौंपकर उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल 19 दिसंबर के दिन दिल्ली पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा जी से मुलाकात की और इस दौरान देखा गया कि इस मुलाकात में अहम चर्चा हुई कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है डॉक्टर मोहन सिंह यादव को, इसके बाद से यहां पर अहम चर्चा हुई है प्रदेश को लेकर और इसी के साथ साथ देखा गया है कि यहां पर कुछ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और यहां पर उनकी भूमिका को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद देखा गया कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बातें रखी हैं। सबसे पहले आपको यहां पर वो बयान सुनाते हैं कि आखिरकार शिवराज ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहाँ रहूँ ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊँ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊँ, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूँगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते चूंकि मैं विधायक हूँ, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है
कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए, वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। 24 तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। केंद्र में देखना चाह रही है। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। विकसित संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी तो आपको मिली है सर। नहीं, कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है। सर एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी होगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि हम प्रदेश और केंद्र दोनों की सियासत में एक्टिव रहेंगे और अपनी भूमिका को अहम तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। तो सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ये साफ कर चुके हैं कि केंद्र की सियासत हो या फिर राज्य की सियासत हो, दोनों ही जगह पर वह एक्टिव होंगे और दूसरी ही तरफ यहां पर कयास ये तेज हो चुके हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा जा सकता है। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में पहले भी ये बात कही जा रही थी कि उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आला कमान उनको कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका में उतार सकता है। लेकिन जिस तरह से पूरे माहौल को अगर आप देखें प्रांची, तो लगता है कि शिवराज को शायद मध्य प्रदेश से हटाने का पूरा प्रोसेस चल रहा है कि उनको वहाँ से हटाया जाए ताकि जो नए सीएम है मोहन यादव वो निडर होकर काम कर सकें, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार कि शिवराज सिंह चौहान का जो प्रभाव है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और लगातार उनको लोग पसंद करते हैं और देखा भी जा रहा है कि अभी भी लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं और यही वजह कहीं ना कहीं मोहन यादव असहज है और केंद्र ये बात समझ रहा है, जो आलाकमान है बीजेपी वो ये बात समझ रहा है। इसीलिए जो चर्चा है वो ये है कि उनको उपाध्यक्ष बनाकर हो सकता है कोई मंत्रालय बीजेपी या कह सकते हैं कि सरकार उनको देती हुई नजर आए और जिस तरह से उनका कद है उस हिसाब से अगर उनको मंत्रालय मिलता है तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसके ज़रिए एक ये भी कोशिश हो रही है कि उनको किसी तरह से मध्य प्रदेश से हटाया जाए ताकि वहाँ की जो सरकार है वो केंद्र से जो कह सकते हैं कि जो एक तरीके रूल हो रही है वो आसानी से वहाँ पर रूल हो सके और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र या यूँ कहें कि बीजेपी आलाकमान अपने तरीके से यूज़ करके उनको वहाँ से साइड करना चाहता है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान इसमें कह सकते हैं कि शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्या आलाकमान का वो कहना मानते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पहले भी ये बात कही जा रही थी कि आलाकमान से शिवराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हालांकि कल जो तस्वीरें आई वो ये बता रही थी कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो ज़रूर पार्टी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, कभी भी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करते। लेकिन अगर उनकी जो कह सकते हैं जो इच्छा है, जिस तरह से उनकी जो आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है, अगर उसको जो कह सकते हैं कि नज़रअंदाज किया गया तो वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश उनका निकलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी उनको ज़्यादा दिन तक देखना नहीं चाहती। अब वो जो नया संगठन है उसके हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है और हो सकता है यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्र में लेकर आने का जो पूरा प्रयास है वो अब बीजेपी करती हुई नजर आए।
वाकई में अब बीजेपी आलाकमान की क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होगी शिवराज सिंह चौहान को लेकर, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, क्योंकि शिवराज ने जिस तरीके से साफ तौर पर अपनी बात रखी है, उन्होंने खुद ही बड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है कि वह इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। अब देखना होगा क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी उन्हें साइडलाइन रखती हुई नजर आएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर यह तक कहा गया कि राज्यपाल का पद उनके लिए बचता है, जिससे कि वह साइडलाइन होती हुई नजर आएंगी। और दूसरी ही तरफ जेपी नड्डा ये कहते हुए नजर आए हैं, तो वहीं अमित शाह भी, कि उनके कद के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी। 15 से 16 साल का जो उनका अनुभव है, उसे देखते हुए अब उनसे काम करवाते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या कुछ सोच विचार किया गया है, और शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आलाकमान का जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।